11 अप्रैल को महारैली जन स्वराज का होने जा रहा है। आप लोग नेत्री हैं उसका, तो आप बताएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं किया गया है। जनता यहाँ आएंगे तो किस तरह की व्यवस्थाएं कि आप किसी अपनाए का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। इस तमाम मुद्दे पर आप बताएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कष्ट करके 2 दिन पहले ही पधारे हैं और इंतज़ाम देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है ये इंतज़ाम? वो तो देख रहे हैं कि कुर्सी वगैरह लग गया है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ, बीइंग जनरल सेक्रेटरी, महिला विंग की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम करती हूँ। हर ज़िले में मेरे लोग हैं, मैं पहचानती हूँ, मैं ढूंढती हूँ, मुझको आइडिया है लोगों का अपने। और आपको भी पिछले कार्यक्रम यदि आपने कवर किया होगा तो आपने देखा होगा कि सुरक्षा की इतना पुख्ता इंतज़ाम जनसुराज करता है जो आज तक किसी ने कभी, किसी पार्टी ने तो कभी नहीं किया, कतई नहीं किया। वो अपने लोगों की परवाह नहीं करता, जनसुराज अपने लोगों की परवाह बहुत करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आप कुर्सियाँ और इंतज़ाम चारों तरफ देख रहे हैं। हमारे लगभग 6 से 7 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। हालांकि अभी लगभग 3 लाख कुर्सियाँ लग गई होंगी, 2 लाख और लगनी है। इसके अलावा भी और इंतज़ाम होगा। लोग ज़्यादा, जितना हम उम्मीद कर रहे हैं, हमेशा होता है, हमारे हर कार्यक्रम में होता है कि उससे ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं। कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं, कुर्सियाँ कम पड़ती हैं और लोगों को फिर भी कष्ट नहीं होता क्योंकि वो मन से आते हैं, जुड़ते हैं, खड़े होकर जैसे भी वो अपनी सहभागिता दर्ज करवाते हैं। और इस बार भी वही होना है जो कभी नहीं हुआ वैसा। ये क्यों ऐसा कभी नहीं हुआ? ये जो इंतज़ाम है, ये जो हो रहा है, बदलाव की रैली है। ये सत्ता परिवर्तन की रैली नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की रैली है। कौन सी मंत्र है जो जनताओं के बीच आपने वह संदेश दे दिया जो जनता आपसे कनेक्ट होकर कल 11 तारीख को, आगामी 11 तारीख को जो रैली है उसमें आएंगे? तो कौन सा मंत्र आप लोग दिए? ये कोई मंत्र नहीं दिया। हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। हम आज से काम नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 2 साल तक प्रशांत किशोर ने पद यात्रा की है हर जिले। उन्होंने शुरू किया था, बापू की भूमि चंपारण से शुरू किया और वो लगातार पद यात्रा करते रहे हैं। तो पद यात्रा के दरमियान वो ऐसी पद यात्रा नहीं किए कि अपना हाई फाई तरीके से कोई कुछ किए हो। वो पैदल चलते रहे, उनके पाँव में छाले पड़े, वो गांव में वहीं टेंट में रहे, लोग भी रहे और लगातार वो चलते रहे। कुछ दिन पहले पद यात्रा बंद हुई है और उसके बाद महासभा की जा रही है। उद्घोष यात्रा, हाँ, उद्घोष यात्रा मतलब महासभा वगैरह का आयोजन किया जा रहा है। तो हम उन लोगों से कनेक्टेड हैं। हम एक दिन में थोड़े कोई मंत्र आप दे सकते हैं। हमने पिछले उपचुनाव में भी 4 लोग हमारे खड़े हुए थे। बदकिस्मती से वो जीते नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छी टक्कर दी। उन्होंने अपनी उपस्थिति हम लोगों ने दर्ज कराई और उपस्थिति दर्ज हो गई। अब हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए, बिहार के लोग, बिहार के बच्चे, बिहार के जवान, बिहार की महिलाएं, अब आपके पास विकल्प है। आपके पास इतना बेहतरीन विकल्प है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वो जंगल राज और उसके पीछे आप दौड़े। अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, आप सह रहे थे। और ये हमारे साथ जुड़े हुए लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये बदलाव रैली है जो उनके लिए है। उनके बच्चे, जो महिलाएं आज इस दंश से कि छठ में एक बार हमारे बच्चे आएंगे, छठ होई तब बबू आई हैं, छठ गई तब बबुआ फिर मजदूरी करेंगे। वो समय बीत गया। और यदि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी जूट मिल, गन्ना मिल सब चालू करवाएंगे। सबको रोजगार देने की जितनी व्यवस्था हो सकेगी, लोग खुद इतना तो इंतज़ाम कर ही देंगे कि 15,000 और 12,000 और 14,000 के लिए बिहार के लोग हिंदुस्तान में ये नहीं कहे जाएं कि बिहार में तो मजदूरों की फैक्ट्री है। इस पहचान को बदलने की रैली है। इसके लिए ये रैली है कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि नेतरहाट के लेवल की शिक्षा हर जिले में उपलब्ध हो, ताकि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले और वो किसी लायक बन सके। अपनी मर्जी से कोई जाना चाहता है बिहार के बाहर तो जाए, लेकिन मजबूरी में बाहर जाए ये विकल्प हम देने वाले। मजबूरी में कोई नहीं जाएगा। किसी की माँ नहीं रोएगी, किसी के पिता बीमार होके बिना बच्चे का मुंह देखे ऊपर नहीं जाएंगे।
सब कुछ व्यवस्था होनी है। बुजुर्गों को पेंशन ढंग से मिलेगा, 200 और 400 रुपये देकर उनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी, लोन कम पैसे पे मिलेगा। ये सारे हमारे प्रोग्राम में है और इसी से लोग डूबे हुए हैं और ये कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ कह रहे हैं। अभी आप चले जाइए एलसीटी घाट में हमारे यहाँ, देखिए कि किस तरह से लोगों के लिए काम, कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारे काम तो चल रहा है। तो आप महिलाएं हैं, तो महिलाएं इस रैली में कितनी की संख्या में आने वाली? आपको बता दें कि जैसा हमेशा होता है, हमारे यहाँ महिलाएं ही ज़्यादा दिखेंगी। आपको क्यों दिखेंगे? क्योंकि बिहार में तो पलायन होता है, पुरुष ज़्यादा बाहर चले जाते हैं, जवान लोग ज़्यादा बाहर से, महिलाएं तो यही हैं। और हम महिलाओं के साथ इतनी अच्छी तरह काम करें, इतना बढ़िया वादा किया है उनको, हमने वादा किया है और 40 नंबर आपने आज तक सुना है, पत्रकारिता कर रहे हैं और इस तरह से न्यूज़ बनाने और ये करना आपका काम है। आपने कभी देखा है कि किसी पार्टी ने एक बार में 40 की 40 सीट का वादा किया हो? और ये वादा नहीं है, ये पक्का है कि हमारी 40 महिलाएं खड़ी हुई हैं और 40 से ज़्यादा भी यदि योग्य महिलाएं होंगी तो उनको भी आगे लाया जाएगा और टिकट दिया जाएगा। तो जिस पार्टी में इतना ज़्यादा महिला को महत्व दिया जा रहा है, उस पार्टी में तो महिलाओं की भी ज़्यादा होगी ना। अभी रैली का जहाँ भी पोस्टर लगा हुआ है, केवल एक ही नेताओं का केवल पोस्टर में पिक्चर है, तस्वीर है, अन्य नेताओं का नहीं। क्या जन स्वराज केवल प्रशांत किशोर ही तो ही जन स्वराज माना जाए या जन स्वराज में और भी लीडर हम लोग इसको पोस्टर और इसको क्या वैल्यू दें? अभी तो हम खड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर के इस पे ही चल रहे हैं। हर नेता या हम तो बोलते हैं मैं भी प्रशांत हूँ, जो भी हमारे यहाँ सब प्रशांत है। सबका जब सब हम प्रशांत है तो सबकी शक्ल भी एक ही मान के चलिए। हम तो इतना ज़्यादा प्रशांत पे विश्वास करते हैं और इस तरह से हम अपना जान लगा रहे हैं कि सब प्रशांत हैं। तो आप क्यों चाहते हैं कि सबका पोस्टर लगे? कहीं आपने किसी की आवाज़ सुनी कि मेरा पोस्टर में चेहरा नहीं है? मैं तो बहुत बुजुर्ग हूँ, उनकी माँ के बराबर हूँ। कभी आपने हम लोगों के जैसा किसी का पोस्टर देखा? हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, हम ऐसे चेहरे नहीं, हम तो बस साथ दे रहे हैं उनका। हम तो साथ दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि बदलाव हो। मरने के पहले मैं भी बदलाव देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ देखना कि बिहार देश के 5 राज्य 6 राज्य के अंदर आ जाए। पीछे से जो हम 3 राज्य के आगे हैं या उसमें भी अंतिम राज्य है, अंतिम राज्य की छवि हम बदलना चाहते हैं। अन्य पार्टी रैली करके जो है शक्ति प्रदर्शन करती है, तो क्या जन स्वराज भी बिहार बदलाव रैली का आयोजन कर वो भी तो कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन करना तो नहीं चाह रहे? शक्ति प्रदर्शन का मतलब आप थोड़ा अलग समझ लेंगे, लेकिन अभी तक हमने पिछले चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अब हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और ये हमारे लोग हैं और ये बिहार का बदलाव चाहते हैं। तो जो जंगल राज के लोग हैं वो थोड़ा चेत जाएं कि अब उनका नहीं चलने वाला है। 20 साल से जो हमारे नीतीश भाई बैठे हुए हैं, जिनकी शारीरिक मानसिक स्थिति अब नहीं है कुर्सी पकड़ के बैठने की, तो उन लोगों को ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। अरे भाई हम राजनीति करने आए हैं ना, और कोई थोड़े ही गाना गाने के लिए आए हैं, हम राजनीति करने आए हैं। तो हम भी तो अपनी राजनीति दिखाना चाहेंगे ना, हम भी तो चाहेंगे आगे बढ़ना, हम भी तो चाहेंगे कि हमारे साथ जो सीधे सच्चे सही लोग हैं वो सत्ता में आए। हम तो ये चाहेंगे ना। अपना मेरा नाम बिंदु सिन्हा है, मैं जन स्वराज में महिला विंग की जन स्वराज का नारा एक बार